सो गाइस वेलकम इन न्यू सेशन ऑफ सिस्को वायरलेस सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्को वाईफाई के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे वाईफाई स्टैंडर्ड क्या होता है, वाईफाई फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, वाईफाई चैनल्स क्या होते हैं, डेटा रेट हर चैनल में कितना मिलता है, प्लस 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज के स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, ये 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वाईफाई का कंप्लीट सेशन यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है थियरी को लेकर। प्लस यहाँ पे मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप ये भी वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उसको देख सकते हैं। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा। सबसे पहले आता है कि वाईफाई को अगर हमें डीप में समझना है तो हमें इसके चैनल्स, फ्रीक्वेंसी, डेटा रेट और इसके सिक्योरिटी एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड देन प्रैक्टिकली भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस एंड इस वीडियोस के साथ कवर करेंगे। यहाँ पे जो 3 वीडियो मैंने दिया, अगर आपने नहीं देखा तो इसमें मैंने बेसिक गाइडलाइन बताया, राउटर सेटअप कैसे होता है, कनेक्शन कैसे सिक्योर किया जाता है, ये सिंपल आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल पता चला। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक राउटर है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, बट यहाँ पे WPA2 इंटरप्राइज नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, WPA2 पर्सनल नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं या WPA नेटवर्क या WEP नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। कोई भी यहाँ पे इंटरप्राइज लेवल पे अपने वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता जब तक कि एक इंडस्ट्री में वो काम ना कर रहा हो। बट अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तभी तो सिस्को वाईफाई आप यूज़ कर रहे होंगे। ऐसे घर के लिए तो सिस्को वाईफाई मिलता नहीं है, या अगर सेटअप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट नॉर्मली तो नहीं मिलता। तो हम लोग कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं, आइए पहले थियरी को डीप में समझ लेते हैं, फिर ये एंटरप्राइज, पर्सनल, रेडियस सर्वर, ये यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे कराया गया है, सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक वाईफाई नोट मैंने ओपन किया हुआ है। सिस्को वाईफाई एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाला थियरी है और प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है। रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि वायरलेस फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं। डेटा हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी वर्क करता है। और यहाँ पे अगर आप वायरलेस का एक वल्नरेबल पॉइंट देखें तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर हमारा वायरलेस डिवाइस या वायरलेस नेटवर्क बोला जाता है। क्योंकि वायरलेस नेटवर्क में प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी बहुत आसानी से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, आसानी से हमारे कनेक्शन को हैक कर सकता है। क्योंकि हमारे घर के अंदर अगर राउटर लगा हुआ है तो भी हमारे बाहर के यूज़र आसानी से उस फ्रिक्वेंसी को कैप्चर कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल नेटवर्क बोला जाता है। यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी स्मॉल एरिया कनेक्शन के लिए होता है, बट आज के समय पर जैसा कि WLC का कन्फिग्रेशन या LAP लाइट वेट एक्सेस पॉइंट का कन्फिग्रेशन या लैन कंट्रोलर के बिहाफ पर अगर हम कन्फिग्रेशन करें तो काफ़ी इंटरप्राइज लेवल के नेटवर्क को वाईफाई के थ्रू सिक्योर किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये एक लो बैंडविड्थ के साथ काम करता है, यानी कि जो वायर्ड टेक्नोलॉजी है उसकी कंपैरिजन में हमारा वायरलेस जो होता है ये स्लो वर्क करता है। ये प्राइवेसी बेस्ड ज़्यादा देखा जाए तो कंप्रोमाइज्ड होने का चांस होता है, बट अगर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिक्योरिटी एल्गोरिदम को समझ जाएं तो डेफिनेटली हम अपने उस सिक्योरिटी एल्गोरिदम का यूज़ करके आसानी से अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। इन सिक्योरिटी एल्गोरिदम को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहेंगे। सबसे पहले IEEE इंस्टीट्यूट ने, यानी कि IEEE यहाँ पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, यहाँ पे 802.11 एक स्टैंडर्ड निकाला जिसमें वाईफाई का यहाँ से एक बोला जाए तो एक जनरेशन स्टार्ट होता है। यानी कि वाईफाई स्टैंडर्ड आपका 802.11 से स्टार्ट होता है। वाईफाई में दो स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, लाइक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी। लेटेस्ट जितना भी डिवाइसेस हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की भी फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि जिन डिवाइसेस में सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज़ का, यानी नई डिवाइस आपने लिया, नया नया लैपटॉप लिया और उसमें सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का रेट आपको मिल रहा है, तो अगर आपका वाईफाई डिवाइस पुराना है और वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी वो दे रहा है तो डेफिनेटली आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे एल्गोरिदम एक दूसरे को ट्रैक नहीं कर पाता और प्रॉपर तरीके से वायरलेस सिग्नल डिटेक्ट नहीं होता। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है और इसकी ट्रबल शूटिंग भी बहुत ज़्यादा जब स्टार्ट हुआ था तो देखने को मिला था।
बट आज के समय पर जो भी डिवाइसेस बनाई जा रही हैं वो दोनों एल्गोरिदम को सपोर्ट करने वाले, कि अगर आपका पुराना डिवाइस है उसको भी सपोर्ट कर दे, नई डिवाइस है तो उसके अंदर भी दोनों एल्गोरिदम आपको मिल रहा है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए तो यहाँ पे 802.11 बी, जी और एन तीनों फ्रीक्वेंसी आपका काम करता है। आज के जितने भी राउटर मॉडेम है वो 802.BGN यानी कि ये तीनों फ्रीक्वेंसी रेट पर काम करते हैं, तीनों स्टैंडर्ड पर काम करते हैं। इसके अलावा 5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 802.11A और 11N ऑपरेट कर लेता है। ओके, अगर वाईफाई चैनल्स की हम लोग बात करें तो 802.11A जो होता है 5 गीगाहर्ट्ज 23 चैनल एंड 54 Mbps की स्पीड के साथ आता है। 802.11B 2.4 गीगाहर्ट्ज 3 चैनल्स एंड 11 Mbps की स्पीड मिलता है। जी के साथ 2.4 3 चैनल्स 54 Mbps की स्पीड मिलता है। जितना फ्रिक्वेंसी रेट आपका कम होगा उतना ज़्यादा आपका स्पीड स्लो होगा, जितना ज़्यादा थ्रूपुट यानी फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी स्पीड या डेटा कैलकुलेशन उतना जल्दी होगा, उतना फास्ट होगा। 802.11 पे 600 Mbps तक की स्पीड जाता है 2.45 गीगाहर्ट्ज, और इसके डिपेंड पर ये वर्क करता है कि आपका 2.4 है या 5 गीगाहर्ट्ज है, दोनों के साथ ये वर्क करता है। 2.4 के अप्रॉक्स में ये 300 Mbps प्लस 600 Mbps तक के फ्रिक्वेंसी रेट को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ चैनल्स है। अब चैनल्स वगैरह का क्या है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी पार्ट में डीप में जाना पड़ेगा, तो मैं चैनल्स को समझा दूंगा, क्योंकि एक स्कैनिंग लेना पड़ेगा, नेटवर्क मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, वाईफाई का मॉनिटरिंग मोड दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो नहीं, कोई नहीं, आगे आप लोगों को एक एक चीज़ पता चल जाएगा, अभी आपने इतना देख लिया। जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको पता होगा कि जब आप एक इंटरनेट कनेक्शन ISP से लेते हो तो आपका वाईफाई राउटर जब कन्फिगर होता है तो आप इस वाईफाई राउटर पे नेट इनेबल कर सकते हो, आप VPN इनेबल कर सकते हो, आप वाईफाई सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो, आप यहाँ पे मैक एड्रेस सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो। सारी पॉसिबल थिंग्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हालांकि हम लोग यहाँ पे जो सिस्को राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे उस पे ये सारे सिक्योरिटी एल्गोरिदम अप्लाई करने वाले हैं। जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, वाईफाई की 3 सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, WEP, WPA2, WPA2 पर्सनल, ओके, यानी WPA2। अब यहाँ पे जो एक और सिक्योरिटी एल्गोरिदम बोल सकते हैं, ओपन वाईफाई। ओपन वाईफाई अभी कहीं नहीं यूज़ होता। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब वाईफाई राउटर नया खरीदते हो तो ओपन वाईफाई पर ही होता है, बहुत आसानी से वो किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है, कोई पासवर्ड उस पर नहीं होता, तो वो ओपन वाईफाई बोला जाता है। सबसे पहले शुरुआत कहीं ऐसे ही हुआ था, बट उसके बाद सिक्योरिटी इन्हेंस हुई, WEP आया, WPA2 आया, WPA आया, ऐसे करके ये सिक्योरिटी इन्हेंस होती चली गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ओपन ऑथेंटिकेशन के बारे में, तो ओपन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके के पासवर्ड जैसे एल्गोरिदम का यूज़ नहीं होता। डेटा कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी क्वेश्चंस, ओके, आसानी से कोई भी वाईफाई को कनेक्ट कर लेगा। अगर आप ओपन वाईफाई चाहते हैं तो सिंपल एक डिवाइस ले लें या एक वाईफाई राउटर, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा रखा है कि हम यहाँ पे एक राउटर ले लें और एक कोई भी वायरलेस डिवाइस ले लें, जैसे कि मैं यहीं से एक स्मार्ट डिवाइस ले लेता हूँ, यहाँ से एक स्मार्टफोन, ये आसानी से ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको वाईफाई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, वाईफाई पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ओपन वाईफाई नेटवर्क हो जाता है। बट इसी में अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम यूज़ करें, जैसे एडवांस इंक्रिप्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करें जैसे WEP, तो यहाँ पे आपका एक सिक्योरिटी इनहेंस हो जाता है और एक पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। बिना पासवर्ड आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो पासवर्ड इंक्रिप्शन मिलता है वो हर एक फ्रेम यानी कि जो भी डेटा सेंड और रिसीव होता है वाईफाई डिवाइस के बीच और हमारे लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल के बीच में, तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हमारा डेटा सेंड और रिसीव होता है इंक्रिप्शन इनेबल हो जाने से, और हमारा डेटा सिक्योर होता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम 40 बिट का इंक्रिप्शन आपको मिलता है, बट इसको इन्हेंस किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, ये 62 बिट आई थिंक 62 या 64 बिट के इंक्रिप्शन तक ये सपोर्ट करता है। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो राउटर है, यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड मैं देख लूँ कंफर्म हो जाएगा कितने बिट के इंक्रिप्शन पर ये वर्क करता है। तो वायरलेस पे आ जाते हैं, इसकी सिक्योरिटी पे आ जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पे WEP ले लेता हूँ तो ये
40 से लेकर 64 बिट के इंक्रिप्शन तक ये वर्क करता है। ओके, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म हो गई कि ये इनहेंस किया गया 40 बिट से आपको 64 बिट का इंक्रिप्शन मिल जाता है। WPA सपोर्ट टू ऑथेंटिकेशन, अगर यहाँ पे दो तरीके का ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। ओपन ऑथेंटिकेशन ओनली यूज इंक्रिप्शन टू सिक्योर द फ्रेम विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन की। ओपन ऑथेंटिकेशन जो होता है बिना किसी की के एक इंक्रिप्शन एनेबल कर देता है, बट बिना किसी की के वो एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं। शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक की ज़रूरत पड़ती है दोनों डिवाइस के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए। WEP फंक्शंस जो हमारा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है और हमारा डेटा सिक्योर होता है। एक्सेस कंट्रोल जो हमारा होता है ये डिटरमाइन करता है कि किसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ, और जिसको हम लोग की शेयर करते हैं, जिसके पास की डिटेल्स होती है वही इसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होती है ताकि किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी एक्सेस उसके अंदर ना ले सके और हमारे डेटा को मॉडिफाई ना कर सके। एफिशिएंसी यहाँ पे मिल जाती है, अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पे जो हमारा इंक्रिप्शन वर्क करता है RC4 का इंक्रिप्शन वर्क करता है। अब ये इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी या साइफर वैल्यूज या सीफर वैल्यू अगर आप पढ़ते हैं तो इसके लिए पूरी की पूरी क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी एंड क्रिप्टोलॉजी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ओके, बट यहाँ पे उसका पार्ट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर एक डेडिकेटेड सीरीज बहुत सारी मुझे प्लान किया गया है, वहाँ पे सब बनेगा, आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये इंक्रिप्शन क्या है? एक्चुअली जो डेटा ऑथेंटिकेशन आपको मिल रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि राउटर एंड डिवाइस के बीच में, वहाँ पे जो डेटा का या जो फ्रेम का इंक्रिप्शन हो रहा है वो RC4 बेस पर इंक्रिप्शन मिल रहा है आपको। ओके, जस्ट नेक्स्ट सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो वाईफाई इक्विवेलेंट प्राइवेसी यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WEP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी, तो वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी इसका फुल फॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट सिक्योरिटी हम लोगों को कहा जाता है WPA का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये इंक्रिप्शन 128 बिट का इंक्रिप्शन मिलता है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यहाँ पे मिलता है। इसमें जो इंक्रिप्शन की वर्क करता है ये TKIP यानी टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल वर्क करता है, और ये डायनेमिक 128 बिट के इंक्रिप्शन पर काम करता है। यानी कि जो डेटा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ट्रेवल करता है वो आपके 128 बिट यानी कि TKIP इंक्रिप्शन पर वर्क करता है। TKIP एक टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल होता है जो दोनों के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड मैसेज इंटीग्रिटी, यानी कि जो भी हमारा मैसेज होता है सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। कोई भी थर्ड पार्टी उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकता। बट हाँ, फिर भी हमारा जो वाईफाई नेटवर्क है अगर आप पुराने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी आसानी से हैक कर लिया जाता है। इसमें जो मैसेज इंटीग्रिटी चेक होता है MIC भी यहाँ पर होता है। एंड MIC जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी अल्टर्ड मैसेज को जो भी हैकर द्वारा सेंड किया जाता है, जिससे हमारा डेटा का जो सिक्योरिटी है वो इन्हेंस होता है और हमारे डेटा की इंटीग्रिटी पर कोई डिफरेंस नहीं होता। डेटा इंटीग्रिटी एक्चुअली होता है कि अगर आप ए पॉइंट से डेटा कोई सेंड कर रहे हो और बी पॉइंट के लिए, तो ए और बी के बीच में अगर डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो वहाँ पे इंटीग्रिटी ब्रेक करना हो जाता है। बट अगर इंटीग्रिटी मेंटेन है तो डेटा ए पॉइंट से जैसे होता है वैसे ही बी पॉइंट पे रिसीव होता है, उसमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होता किसी भी थर्ड पार्टी प्रोग्राम या हैकर अटैकर या बॉट के द्वारा। ओके, ये चीज़ हमारा इंटीग्रिटी होता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे WPA2 का इंक्रिप्शन मिलता है। यहाँ पे 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें TKIP के साथ AES यानी कि एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम भी यहाँ पे काम करता है। TKIP एंड AES जो होता है हमारे इंक्रिप्शन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करता है। जो भी डेटा रेट होता है ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर चैनल से ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पे इंटीग्रिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे मेंटेन होती है। CCMP का भी इंक्रिप्शन यहाँ पे मिलता है। CCMP स्टैंड फॉर होता है काउंटर मोड साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। एंड CCMP बेस्ड होता है आपके सुपीरियर इंक्रिप्शन के लिए, यानी कि जो डेटा दोनों के बीच में शेयर हो रहा है
कोई भी आप मान लिया एक वाईफाई से आप कनेक्ट कर लिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पे WPA2 के बेस पर इंक्रिप्शन लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो डेटा यहाँ पे सेंड हो रहा है और यहाँ से कहीं और सेंड हो रहा है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन के साथ होगा। कोई भी अननोन सोर्स से अनदर बंदा उसको रीड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे AES का इंक्रिप्शन है, यानी एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम वर्क कर रहा है, टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल काम कर रहा है, प्लस CCMP जैसे इंक्रिप्शन सुपीरियर बेस पर काम कर रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो सिक्योर हो जाता है और एडवांस लेवल पे इनक्रिप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी उसको अनवांटेड एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, ये पूरा का पूरा थियरी है। और जब भी आप एक वाईफाई इंक्रिप्शन इनेबल करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका B+G+N ये सारी एल्गोरिदम, ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं वायरलेस सिक्योरिटी में आ जाऊँ एंड जो भी हमारा एल्गोरिदम है, देखो AES TKIP ये सारी इंक्रिप्शन यहाँ पे वर्क कर रही है। 2.4 प्लस 5 गीगाहर्ट्ज सारे फ्रिक्वेंसी रेट यहाँ पे हैं, प्लस WPA2 पर्सनल, WPA2 इंटरप्राइज, ये सारे इंक्रिप्शन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, है ना। सारे सिक्योरिटी मोड यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इनको कन्फिगर करना है, मैंने यहाँ पे इंटरप्राइज कन्फिगर किया है। कैसे किया है प्रॉपर तरीके से मैं लैब सेटअप करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि WPA, WEP ओपन ऑथेंटिकेशन, WPA2 पर्सनल या एंटरप्राइज में क्या डिफरेंसेस है, CCMP क्या है, MIC क्या है, कमेंट करके आप बता सकते हो। वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया है, या जो भी यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। प्रॉपर तरीके से मैंने टू द पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।